बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम दरूद इस्लाम मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर कि जिसकी मोहब्बत और मवद्दत तमाम तर साहिबान ईमान पर फ़र्ज़ करार पाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर इस्लाम, मुफ्ती समर कादरी साहब, जो आपको पता है कि अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें बुग़्ज़े अली इब्न अबी तालिब व औलाद अली उसमें आया होता है। यहाँ पर वो एक मसला अपने सामाईन को जहालत की दावत देते हुए कह रहे हैं कि जब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मौला का नाम कुछ और अल्फाज से लिया है कि जब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब का वक्त आखिर करीब आया, शहादत करीब आई, तो एक आदमी आया। सबसे पहली बात तो यह है, ये किसी किताब का, किसी तफसीर का, किसी तारीख का, किसी रवायत का हवाला देते, हवा में बातें करते हैं कि एक आदमी आया आके कहता है कि मौला आपका वक्त करीब है, आप अपने बाद किसी को नॉमिनेट कर दें खिलाफत के लिए। नॉमिनेट यानी कि इंतखाब, उसका नाम सामने लें कि आपके बाद कौन खलीफा होगा। तो यहाँ पर मुफ्ती समर कादरी कहता है कि मौला अली ने फरमाया कि मैं नॉमिनेट कैसे कर दूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। किसी को नॉमिनेट नहीं, 3 बार वो कहता है नॉमिनेट नहीं किया था। किसने? रसूलुल्लाह ने जब किसी को नॉमिनेट नहीं किया तो मैं किसी को कैसे नॉमिनेट कर लूं। इज़्ज़त मोहतरम, पहली बात तो ये है, मुफ्ती साहब से मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने थोड़ी सी भी अहादीस का मुताला किया होता या तारीख पढ़ी होती तो आप पहले ही दिन या दावतुल अशीरा को समझ लेते, तो आपको ये नॉमिनेट 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 कहने की कहने की ये जहमत गवारा ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था दावतुल अशीरा में, कौन है तुम में से जो मेरे अमर तबलीग में मेरा साथ दे। और जब कोई नहीं उठा, तो जब अली इब्न अबी तालिब उठे तो आपने क्या फरमाया था कि हाजा इब्न अम्मी, ये मेरे चचा का बेटा अली है। हाजा खलीफा थी और ये मेरा खलीफा है। वहाजा वसी, और ये मेरा वसी है। वली, और मेरा वली है। पहले ही दिन रसूलुल्लाह की जात ने दावतुल अशीरा में अपने खानदान वालों के सामने अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया। थोड़ी सी अगर और आपने हदीस पढ़ी होती, बुखारी पढ़ी होती, मुस्लिम पढ़ी होती, मिशकात पढ़ी होती, या और तारीख का दामन में अगर आपने थोड़ा सा मुताला किया होता तो आपको यह हदीस भी याद आ जानी थी कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, कि अली तेरी मेरी निस्बत ऐसे है जैसे मूसा और हारून की थी। ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। या मूसा और हारून के दरमियान क्या निस्बत थी? खिलाफत की थी। यहां भी अली की खिलाफत का ऐलान हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं, हमारा ये क्लिप तवील ना हो जाए, मैंने 2-4 और बातें देनी है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मौला अली ने कहा कि मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह ने जब किसी को नॉमिनेट नहीं किया, हालांकि रसूलुल्लाह ने जनाब अली इब्न अबी तालिब को बार बार मुख्तलिफ मकामात पर अली की खिलाफत का ऐलान और अली की विलायत का ऐलान रसूलुल्लाह करते हैं, जैसे कि मैंने अभी 2 हदीस से आपके सामने बयान फरमाई की है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि कह रहे हैं कि अली कहते हैं मैंने नॉमिनेट नहीं किया, तो अगर यही नॉमिनेट वाली बात ली जाए तो खलीफा अव्वल ने अपने आखिरी उम्र में हज़रत उमर को नॉमिनेट क्यों किया? सवाल पैदा होता है ना। तो फिर हज़रत खलीफा अव्वल को रसूलुल्लाह की यह हदीस क्यों नहीं याद है कि जब मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करके जा रहा तो आप क्यों कर रहे हैं? यानी कि हज़रत अबू बकर का हज़रत उमर को नॉमिनेट करना इस बात की दलील है कि आप यह दलील नाक़िस है, कमजोर है, और उसका रात मैंने पेश कर दी है। अच्छा, जब तीसरी खिलाफत का दौर आया तो उस वक्त ये शूरा तश्कील पा गई। प्रेसिडेंट शूरा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारी शराइत मौला अली के सामने रखी थी कि उसमें जो सबसे पहली शर्त थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्म के मुताबिक खिलाफत को चलाओगे। फिर आगे से जो तीसरी शर्त रखी गई तो यही थी कि पहले 2 खुलफा की सीरत शेखैन की सीरत पर भी चलना, यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे वो लिखते हैं कि फाबा अली, बस अली ने इनकार कर दिया, कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के कुरान रसूल के हदीस के मुताबिक मैं हुकूमत को चलाऊंगा, मैं खिलाफत को चलाऊंगा, मैं किसी की सीरत को अपनाने वाला नहीं हूँ। तो यही जब शरायत खलीफा से हज़रत उस्मान गनी के सामने की जाती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहली खिलाफत का चुनाव का अंदाज आपका और है, दूसरी का और है, तीसरी का और है, और चौथी और 5वीं के लिए आप कह रहे हैं कि आप मौला ने फरमाया कि मेरे बाद तुम में से जो सबसे बेहतरीन अफसर होगा
उसको आप इंतखाब करेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में जो सबसे बेहतरीन होगा उसका इंतखाब होता रहेगा। फिर आप इतना तो आज तस्लीम करेंगे ना कि मौला अली के बाद उम्मत रसूल में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत थी वो इमाम हसन की थी, क्योंकि लोगों ने इमाम हसन को चुन लिया था, लोगों ने इमाम हसन को सिलेक्ट कर लिया था, लोगों ने इमाम हसन की खिलाफत पर अपने आप को आमादा कर लिया था। फिर मानना पड़ेगा कि बाद अली पूरी उम्मत रसूल में अगर कोई अफसर शख्सियत है तो वो जनाब इमाम हसन और इमाम हसन के होते हुए किसी दूसरे मफजूल शख्स को अपने हक के खिलाफत करने का दावा नहीं रखना चाहिए। हक के खिलाफत नहीं रख सकता, क्योंकि आप ही के बकौल कि जब उम्मत ने इमाम हसन को चुन लिया, फिर मौला अली के बाद इमाम हसन सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, तो एक अफसर के होते हुए मफजूल अपनी खिलाफत का दावा कैसे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।